हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर 01 नैपसैक। ठीक है, तो 01 नैपसैक है क्या? ये एक प्रॉब्लम है जो आता है डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर। डायनामिक प्रोग्रामिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हम हर स्टेप पे एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो 01 नैपसैक है क्या? 01 नैपसैक में एक हमें बैग दिया होता है, जनरल टर्म्स में हम बात करते हैं। एक हमें बैग दिया होता है, उस बैग को हमें भरना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट वाले सामान के साथ। ठीक है, एक बैग दिया, सपोज करो 5 लीटर वॉल्यूम का एक बैग दे दिया हमें। उस बैग को हमें भरना है, इस तरीके से भरना है कि उस 5 लीटर के वॉल्यूम में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीजें आ जाएं। ठीक है, तो गिवन क्या होगा, देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। ठीक है, w से लेके wn तक। फिर उसके बाद उन्हीं जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? P1 P2 P3 n तक। ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ एक बैग दिया रहेगा जो आपको, वो उसकी कैपेसिटी होगी m। ठीक है, तो एक रूम है, रूम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। वेट्स ऑब्जेक्ट का है w1 w3 wn, और उनका प्रॉफिट एसोसिएटेड विद देम आर P1 P2 P3 एंड सो ऑन टिल n। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गोल क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो गोल ये है हमारा कि हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो हमें ये बताएगा कि कौन सा वेट लेना है या कौन सा ऑब्जेक्ट हमें उठाना है जिसका वेट इतना है एंड प्रॉफिट इतना है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं अपन। उसका क्या बोलते हैं, हमारे पास 4 चीजें हैं। ठीक है, P1 P2 P3 Pn तक है उसके प्रॉफिट्स, और उसका वेट्स है W1 W2 इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारा जो x1 होगा ना, जैसे अब हमारा x1 है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है तो 1 0 0 1 है सपोज करते हैं, तो हम पहला वाला ऑब्जेक्ट उठाएंगे और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट उठाएंगे, हम 0 वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमें बताता है हमारा जो रिजल्ट वेक्टर रहेगा x रहेगा, वो हमें ये बताएगा कि हमें कौन सा सामान उठाना है और कौन सा सामान नहीं उठाना है। ठीक है, तो हमें डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है? मैंने बोला था हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हम मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, ये मैक्सिमाइज करने के लिए PI इंटू XI लिखा है। PI क्या होगा? फर्स्ट वाले का P1, और हमें लास्ट वाला लेना है तो P1 इंटू एक्स प्लस P4 इंटू एक्स। अब यहाँ पे XI की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, XI की वैल्यू होगी यहाँ पे जैसे 1 है तो P1 इंटू x1। P1 मेरा सपोज करो 5 है एंड मेरा x1 जो है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, और XI की जो वैल्यू होगी ना, जब भी ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर में हमेशा 0 या 1 ही रहेगी। ठीक है, XI की जो भी वैल्यू होगी, तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें फर्स्ट वाला लेना है और लास्ट वाला लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का प्रॉफिट और लास्ट वाले का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और हमें साथ में ये भी एक चीज याद रखनी होगी कि हमारा जो वेट है उन दोनों ऑब्जेक्ट का, मतलब P1 का और P4 का, वो हमारे कैपेसिटी से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक बैग दिया है, उस बैग में आप मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीजें रख रहे हो, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका जो वेट है, ठीक है, वो उस बैग की कैपेसिटी से कम हो, वरना बैग ही फट जाएगा ना। बैग फट जाएगा, बैग में चीजें आएंगी ही नहीं, सीधी बात। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है, एंड हमारा कंस्ट्रेंट ये है कि उसके जो वेट्स होंगे, जो भी हमने PI सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो PI सिलेक्ट किया है XI को यूज करके, मतलब इसको यूज किया, तभी हमें पता चला ना x की मतलब x1 और x4 की वैल्यू 1 है, मतलब हमें P1 और P4 लेना है। तो P1 और P4 लेंगे तो उसका वेट भी आएगा W1 और W4। तो हमें यह ध्यान रखना है कि W1 और W4 की वैल्यू m से कम रहे। ठीक है, कैपेसिटी से कम रहे। ठीक है, तो ये हो गया 01 नैपसैक का प्रॉब्लम, एंड हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हमें डिसीजंस लेने होंगे। तो डिसीजन का ऑर्डर क्या होगा? इनिशियली हमारा प्रॉफिट 0 होगा, और जो हमारा वेट होगा वो जितना हमारा कैपेसिटी है इसका नैपसैक का उतना रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा, अभी हमारे पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, हम xn से शुरू करेंगे, xn-1 देखेंगे हम, फिर xn-2 देखेंगे, इस तरह करके हम x1 तक जाएंगे। ठीक है, अब हर नोड पे, मतलब हर पॉइंट पे डिसीजन में क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट इक्वल टू होगा प्रॉफिट प्लस Pn, मतलब जो पहले से हमारा प्रॉफिट था अभी तक का, एंड उसमें हमने कौन सी नई चीज डाली है उसका Pn। ठीक है, ये देखो प्रॉफिट की बात होगी सीधा सीधा। अब हमारा जो रिमेनिंग कैपेसिटी है, बैग में कितनी जगह बाकी है, वो कैसे पता चलेगा? वो जो भी m था उसमें से हमने जो डाला है, नई चीज डाली है, सिलेक्टेड चीज है, उसका वेट माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 लीटर का बैग था, एंड जो हमने सिलेक्ट किया है, सपोज करो W1, उसका वेट है 2 लीटर्स है उसका वॉल्यूम। ठीक है,
तो हम 5 माइनस 2 करेंगे, तो अभी हमारे बैग में कितना कैपेसिटी और बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिमेनिंग कैपेसिटी हमारी उतनी ही रहेगी जितनी थी पहले, एंड कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम रिजेक्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई, बट लॉस भी नहीं हो रहा, जितना प्रॉफिट है उतना तो रहेगा ही ना, हमारा कुछ प्रॉफिट माइनस नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो अभी मैंने जब P1 लिया तो मेरे को प्रॉफिट मिला 5 का, लेकिन मैं P2 नहीं ले रहा हूँ और P3 भी नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा वो 5 वाला भी प्रॉफिट माइनस होगा क्या? नहीं होगा ना, जितना प्रॉफिट है उतना ही रहेगा, बस मैं नया प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई जस्ट इन केस अगर मैं कोई चीज़ रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिलेक्शन के टाइम पे प्रॉफिट ऐड होगा एंड रिमेनिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी उतनी ही रहेगी जितनी थी पहले, और प्रॉफिट में कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। अब हमें इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं एक्स एन के लिए, मैंने बताया ना आपको ऑर्डर ऑफ जो डिसीजंस है वो ये रहेगा, एक्स एन होगा पहले, फिर एक्स एन माइनस 1 होगा, एक्स एन माइनस 2 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो जब हम एक्स एन लेते हैं, एक्स एन के ऊपर जब हम डिसीजन लेते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? कैपेसिटी एम रहेगी और कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये क्या बोलते हैं, जब हम रिजेक्ट करते हैं उसको, जब हम किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं तो कैपेसिटी सेम रहती है एंड प्रॉफिट में कोई चेंज ही नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, नो प्रॉफिट, और कैपेसिटी भी उसकी एम है, मतलब या तो हमने उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, या फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ, कैपेसिटी जो है वो m माइनस डब्ल्यू एन हो गई, ठीक है। जो भी हमने लिया है, एक्स एन लिया है, तो इसलिए उसका जितना भी वेट रहेगा उतना माइनस हो जाएगा, एंड पी एन इज द प्रॉफिट, मतलब जो हमने उससे एसोसिएटेड जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है उससे एसोसिएटेड जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हमारा मतलब पी एन जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला, जैसा हमने एक्स एन के लिए किया, ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो भी रिमेनिंग डिसीजंस हैं, मतलब एक्स एन माइनस 1 के लिए, एन माइनस 2 के लिए और एक्स 1 के लिए, ऐसे ये सारे ऑप्टिमल होने चाहिए। तो इसका एक जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है पता है? एफ आई ऑफ वाई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, 2 चीजों में से मैक्सिमम लेगा, या तो ये उसकी कैपेसिटी, या फिर कैपेसिटी में से कुछ माइनस हुआ एंड उसका जो प्रॉफिट एसोसिएटेड था वो, ठीक है। तो जो हमारा जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें हम मैक्सिमम देखेंगे, किन 2 चीजों का मैक्सिमम देखेंगे, या तो जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें से ये जो y है ना वो मेरा कैपेसिटी है, ठीक है। तो y जो है यहाँ पे मेरा कैपेसिटी है, या तो कुछ नहीं होगा, जो मेरा पहला केस है ना वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कैपेसिटी m ही रहेगी, मतलब कैपेसिटी y ही रहेगी और कोई प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर कैपेसिटी हल्की सी कम होगी लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला केस ये है, पहला वाला केस ये है, ठीक है। तो ये था एक जनरलाइज इक्वेशन। इसके बाद जब हम सम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो है पर्जिंग रूल, ठीक है। तो अब पर्जिंग रूल क्या बोलता है? पर्जिंग रूल बोलता है इफ एस ऑफ आई प्लस 1 कंटेन्स पीजे डब्ल्यूजे एंड पीके डब्ल्यूके सच दैट पीजे इज लेस देन पीके एंड लेस देन और इक्वल टू पीके एंड डब्ल्यूजे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पीके, देन एलिमिनेट पीजे एंड डब्ल्यूजे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक सेकेंड, हमारे पास 2 चीजें हैं, पीजे डब्ल्यूजे, ये एक सेट हो गया, एंड पीके डब्ल्यूके है, ठीक है। तो हमारा पर्जिंग रूल क्या बोलता है कि जो पीजे वाला चीज है वो इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है, पीके से। तो ये चीज जो है वो छोटी रहेगी एंड ये वाली जो चीज है वो बड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस वाले सेट के लिए जो पी जे है वो छोटा रहेगा एंड पी डब्ल्यू जे है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। जब ये सीन होगा ना तो हम पी जे और डब्ल्यू जे को रिजेक्ट कर उस सेट में से हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा जब हम सम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।